हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय की दीपकम पाठ पुस्तक का पंचदशः पाठ है वृक्षा सत्पुरुषा यु का श्लोक पाठ है। शब्दार्थ हिंदी अनुवाद च सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पंचदशः पाठ है। पाठ 15। वृक्षा सत्पुरुषा यु। वृक्षा मीन्स वृक्ष, सत्पुरुषा मीन्स अच्छे पुरुष, सज्जन पुरुष, यु मीन्स समान। वृक्ष सज्जन के समान होते हैं, अच्छे पुरुष के समान होते हैं। पर्यावरण संरक्षण विषय एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एका मीन्स एक, प्रदर्शनी मीन्स प्रदर्शनी, विद्यालय मीन्स विद्यालय में, आयोजिता मीन्स आयोजित, अस्ति मीन्स है। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्रा ताम प्रदर्शनीम पश्यन्ति। छात्रा मीन्स विद्यार्थीगण, ताम मीन्स उस, प्रदर्शनीम मीन्स प्रदर्शनी को, पश्यन्ति मीन्स देखते हैं। तो विद्यार्थीगण सभी विद्यार्थी उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेण च संलापम च कुर्वन्ति। शिक्षकेण मीन्स शिक्षक के, स मीन्स साथ, संलापम मीन्स बातचीत, च मीन्स और, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, और शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं। सरलार्थ पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं। देख रहे हैं, बातचीत हो रही है। एक बालक कह रहा है, श्रीमान अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षा शुद्धम वायुम यच्छन्ति। हे श्रीमान, हे महोदय, अहम मीन्स मैं, जीवशास्त्र का, पुस्तके मीन्स पुस्तक में, पठाम मीन्स पढ़ाऊँ, यत् मीन जो, वृक्षा शुद्धम वायुम यच्छन्ति जो वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। छात्र श्रीमान मैंने जीवशास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। एक छात्र बोल रहा है, श्रीमान मम माता अपि वदति यत् वृक्षा पूज्या भवन्ति। हे श्रीमान, हे महोदय, मम माता मेरी माता, अपि मीन्स भी, वदत मीन्स बोलती हैं, यत मीन जो, वृक्षा पूज्या भवन्ति वृक्ष पूजनीय होते हैं। छात्र श्रीमान मेरी माता भी बोलती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। तो शिक्षक कह रहे हैं, प्रिय छात्रा सत्यम वृक्षा शुद्धम वायुम फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्या। शिक्षक कह रहे हैं, प्रिय छात्रा, हे प्रिय छात्रों, सत्य मीन्स सही है, वृक्षा शुद्धम वायुम वृक्ष शुद्ध वायु, फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, च सर्वम अपि यच्छन्ति, च मीन्स और, सर्वम मीन्स सभी, अपि मीन्स भी, यच्छन्ति मीन्स देते हैं। तो शिक्षक कह रहे हैं, हे प्रिय छात्रों, सत्य ही है, सही है कि वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सभी देते हैं। अतः मीन्स इसलिए, ते पूज्या वे पूजनीय है। शिक्षक प्रिय छात्रों सच है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ भी देते हैं, इसलिए वे पूजनीय है। छात्रा बोल रही है, श्रीमान अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षा सत्पुरुषा सन्ति इति। हे श्रीमान, अहम मीन्स मैं, एकम सुभाषितम एक सुभाषित, पठितवती पढ़ी, यत् मीन जो, वृक्षा सत्पुरुषा सन्ति इति वृक्ष सत्पुरुष अच्छे पुरुष या सज्जन पुरुष हैं इति। छात्रा कह रही है, श्रीमान मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं। शिक्षक कह रहे हैं, किम एवं अस्तु तरी
तत्सुभाषितम श्रावयतु। क्या ऐसा ही ठीक है? तरी मीन्स तो, तत्सुभाषितम श्रावयत, उस सुभाषित को आप कहो। तो छात्रा कह रही है अस्तु श्रीमन, ठीक है श्रीमान। शिक्षक करें क्या ऐसा है? ठीक है, तो उस सुभाषित को सुनाओ। तो छात्रा कर रही है अस्तु श्रीमन, ठीक है श्रीमान। अब मुदिता सुभाषितम श्रावयत, प्रसन्न होकर के वह सुभाषित सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, और दूसरे छात्र भी इसे गाते हैं। मुदिता सुभाषितम श्रावयत, मुदिता जो है सुभाषित को सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, और दूसरे छात्र भी गाते हैं। मुदिता सुभाषित सुनाती है, दूसरे छात्र भी गाते हैं। छायामन्यस कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषायु। पुनः एक बार। छायामन्यस कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषायु। अन्वय। वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं धूप में रहते हैं, किंतु अन्य छायाम कुर्वन्ति, छाया प्लस अन्यस, यानी अन्य को, दूसरे को छाया करते हैं। फलान अपि परार्थाय, फलान अपि परार्थाय यच्छन्ति, फल भी पर मिस दूसरे के, अर्थाय मिस अभिप्राय से यच्छन्ति मिस देते हैं, यानी फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं। अतः वृक्षा सत्पुरुषायु सन्ति, इसलिए वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं, सज्जन की तरह से होते हैं। शब्दार्थ। कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, तिष्ठन्ति मीन्स ठहरते हैं, फलान अपि मीन्स फलानि प्लस अपि फल भी, आतपे मीन्स धूप में, परार्थाय मीन्स दूसरों के लिए, सत्पुरुषायु मीन्स सज्जनों की तरह। हिंदी अनुवाद। वृक्ष छाया दूसरों के लिए करते हैं, छाया मन्यस कुर्वन्ति, स्वयं धूप में रहते हैं, तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, फल भी दूसरों के लिए है, फलान अपि परार्थाय, वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं, वृक्षा सत्पुरुषाय। तो इस तरह से हुआ, वृक्ष छाया दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए है, वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं। तो इसे आप श्लोक, अन्वय, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। 10 कूप समावापी 10 वापी समूह हृदय, 10 हृदय समय पुत्र 10 पुत्र समुद्र में। 10 कूप समावापी 10 वापी समूह हृदय, 10 हृदय समय पुत्र 10 पुत्र समुद्र में। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। अन्वय। 10 कूपा समा वापी अस्ति, 10 मीन्स 10, कूप मीन्स कुएं, समा मीन्स समान या बराबर, वापी अस्ति एक जलकुंड है, यानी 10 कुएं के बराबर एक वापी होता है। 10 वापी समय हृदय अस्ति, और 10 जलकुंड के समान, हृदय में तालाब, अस्ति मीन्स होता है जलाशय या तालाब होता है। 10 जलकुंड के बराबर एक तालाब होता है। 10 हृदय समय पुत्र अस्ति, 10 जलाशय या तालाब के समय मीन्स बराबर या समान, पुत्र अस्ति पुत्र होता है। 10 पुत्र समय द्रुमय अस्ति, और 10 पुत्र के समान या बराबर द्रुमय अस्ति एक पेड़ होता है, इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। शब्दार्थ। 10 कूपे मीन्स 10 कुएं, वापी मीन्स जलकुंड, समय मीन्स समान, हृदय मीन्स तालाब, द्रुमय मीन्स वृक्ष। इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। हिंदी अनुवाद।
एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, 10 कूपा समा वापी। एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है, 10 वापी समूह हृदय। एक पुत्र 10 तालाबों के समान है, 10 हृदय समय पुत्र तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है, 10 पुत्रों समय ध्रुव हस्ती। तो इस तरह से हिंदी अनुवाद हुआ। एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है, एक पुत्र 10 तालाबों के समान है तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। इसलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए और वृक्ष लगाने चाहिए। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्योपजीवनम् सुजन्यस एव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्योपजीवनम् सुजन्यस एव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अन्वय: अहो ईसाम सर्व प्राणियोपजीवनम जन्म वरम अस्ति। अहो ही ईसाम सर्व प्राणी प्लस उपजीवनम, प्राणियो उपजीवनम जन्म वरम अस्ति। अहो मीन्स ही, ईसाम मीन्स इन, सर्व प्राणी उपजीवनम सभी प्राणियों को जीवन देने वाले इन वृक्षों का जन्म वरम अस्ति। जन्म मीन्स जन्म लेना, पैदा होना, वरम मीन्स श्रेष्ठ, अस्ति मीन्स ही इन सभी प्राणियों के जीवन देने वाले वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। सुजन्यस इव सज्जन के समान, येषाम अर्थिनः विमुखा न यान्ति इनसे याचक, अर्थिनः मीन्स मांगने वाले, विमुखा न यान्ति वापस लौटकर नहीं जाते हैं, विमुख नहीं होते हैं, यानी जो भी इनसे जो मांगता है वह यह दे देते हैं। शब्दार्थ: येषाम मीन्स इन वृक्षों का, वरम मीन्स श्रेष्ठ, सर्व प्राणी उपजीवनम सब प्राणियों का आश्रय का साधन, सुजन्यस एव सज्जन के समान, जन्म मीन्स पैदा होना, अर्थिनः मीन्स याचक या प्रार्थना करने वाला, विमुखा मीन्स निराश होकर, न यान्ति मीन्स नहीं जाते हैं। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। हिंदी अनुवाद: अरे सभी प्राणियों का आश्रयभूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणियोपजीवनम। ये वृक्ष सज्जन के समान है, सुजन्यस एव जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते हैं, येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। तो इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद होगा। अरे सभी प्राणियों का आश्रयभूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सज्जन के समान है, जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते हैं, अर्थात जो इनसे जो प्रार्थना करता है वह उन्हें मिल जाता है। इस तरह से इसका श्लोक, अन्वय, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। अन्वय: वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। वृक्षा मीन्स वृक्ष, पेड़, परोपकाराय मीन्स दूसरे के उपकार के लिए, फलन्ति मीन्स फल देते हैं, यानी वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, दूसरों के लिए फल देते हैं। नद्य परोपकाराय वहन्ति, नद्य मीन्स नदियाँ, परोपकाराय मीन्स परोपकार के लिए या दूसरे के उपकार के लिए, वहन्ति मीन्स बहती हैं। गावः मीन्स गायें, परोपकाराय दुहन्ति दूसरे के उपकार के लिए या परोपकार के लिए, दुहन्ति मीन्स दूध देती है। परोपकाराय एवं इदं शरीरम अस्ति,
परोपकाराय, परोपकार के लिए ही, इदम शरीरम अस्ति, यह शरीर है, यानी दूसरों के उपकार के लिए ही यह शरीर है। शब्दार्थ, परोपकाराय मीन्स परोपकार के लिए, नद्य मीन्स नदियाँ, फलंत मीन्स फल देते हैं, गावय मीन्स गाय, वांत मीन्स बहती हैं, दुहंत मीन्स दूध देती हैं। तो इस तरह आप शब्दार्थ लिखेंगे। हिंदी अनुवाद, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकाराय फलंति वृक्षा, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, परोपकाराय वहंति नद्यः, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, परोपकाराय दुहंति गावः, यह शरीर परोपकार के लिए ही है, परोपकाराय इदम शरीरम। तो इसका हिंदी अनुवाद आप जाने, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। तो इसका आप श्लोक, अन्वय, शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद लिखेंगे। पठित पद्यांश। अब पद्यांश आएगा जिसको आप पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। आपकी प्रत्येक परीक्षा में यह अवश्य पूछा जाता है। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। परोपकाराय का वहन्ति, परोपकार के लिए क्या बहती हैं? तो लिखा है परोपकाराय वहन्ति नद्यः, तो उत्तर क्या होगा? नद्यः। 2, वृक्षा किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किसके लिए फलते हैं? तो लिखा है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, तो उत्तरम किम भवति? परोपकाराय। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, इदं शरीरम किमर्थम अस्ति, यह शरीर किसके लिए है? तो उत्तर लिखा है परोपकाराय इदं शरीरम, तो क्या हो जाएगा? इदं शरीरम परोपकाराय अस्ति, यह शरीर परोपकार के लिए है। भाषिक कार्यम, नद्य इत्यत्र किम वचनम, नद्य इस शब्द में यहाँ पर क्या वचन है? एक वचनम, ख द्विवचनम, ग बहुवचनम। कौन सा वचन है? बहुवचनम। नदी नद्यो नद्य, तो बहुवचन है। 2, गावः परोपकाराय दुहन्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? गावः, ख परोपकाराय, ग दुहन्ति, तो क्या उत्तर होगा? दुहन्ति। इस तरह से आप पठित पद्यांश का उत्तर देंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलदारुभि, धन्यमहिरोहायेषां विमुखायान्ति नयार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलदारुभि, धन्यमहिरोहायेषां विमुखायान्ति नार्थिनः। अन्वय, ईशाम पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी अर्थिने विमुखा न यान्ति, ते मयूरुहा धन्या सन्ति। ऐसा मीन्स जिनकी, पुष्प मीन्स फूल, पत्र मीन्स पत्ता, फल मीन्स फल, छाया मीन्स छाया, मूल मीन्स जड़, वल्कल मीन्स छाल, दारुभी मीन्स लकड़ी। आदि से अर्थिने मीन्स याचक मांगने वाले, विमुखा मीन्स निराश, न यान्ति नहीं होकर जाते हैं, यानी जिनके पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि मांगने वाले याचक कभी भी निराश नहीं जाते हैं, अर्थात उन्हें वह मिल जाता है। ते महिरुआ धन्या सन्ति, वे
महिरुहा मीन्स वृक्ष, धन्य मीन्स धन, संत मीन्स है वे वृक्ष धन्य है। शब्दार्थ था पुष्प मीन्स फूल, पत्र मीन्स पत्ते, मूल मीन्स जड़, वलकल मीन्स पेड़ की छाल, दारुवी मीन्स लकड़ियों से, महिरुहा मीन्स पेड़, विमुखा मीन्स निराश, नए अंत मीन्स नहीं जाते, अर्थिनय मीन्स याचक। तो ये शब्दार्थ आप लिखेंगे। हिंदी अनुवाद जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते, अर्थात जो चाहते हैं इन सभी में से उन्हें मिल जाता है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारुवी, ईशाम विमुखा यांतिने आर्थिने, वे वृक्ष धन्य धन्या महिरुहा। तो इस तरह से हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। जिनकी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते हैं, वे वृक्ष धन्य हैं। तो इसका श्लोक, अन्वय, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। पीबन्ति नद्य समेयुनाम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सत्तां विभूतये। पीबन्ति नद्य समेयुनाम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सत्तां विभूतये। अन्वय नद्य अम्भ स्वयं एव न पीबन्ति। नद्य मीन्स नदियाँ, अम्भ मीन्स जल को, स्वयं मीन्स स्वयं अपने, एव मीन्स ही, न पीबन्ति नहीं पीती, यानी नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। न प्लस अम्भ नाम्भ। पीबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भ। वृक्षा अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। वृक्ष भी अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाह मीन्स बादल, अपि सस्यम न अदन्ति खलु। सस्यम मीन्स फसलों को, न मीन्स नहीं, अदंत मीन्स खाते हैं, खलु मीन्स निश्चय। तो बादल भी फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। यत मीन्स जो, सताम विभूतय, सताम मीन्स सज्जनों के, विभूतय मीन्स संपत्ति धन, परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होता है, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति धन परोपकार के लिए होता है, इसलिए ये सब अपना फल, जल और फसलों को स्वयं नहीं खाते बल्कि दूसरों को देते हैं, क्योंकि वे लोग सज्जन हैं। शब्दार्थ था नद्य मीन्स नदियाँ, अम्भ मीन्स जल, अदंत मीन्स खाते हैं, सस्यम मीन्स अनाज, वारिवाह मीन्स बादल, सताम मीन्स सज्जनों को, विभूतय मीन्स संपत्ति। तो ये शब्दार्थ होगा। हिंदी अनुवाद नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती। पीबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भ। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। बादल भी अनाज नहीं खाते हैं, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, परोपकाराय सत्ताम विभूतये। तो हिंदी अनुवाद हुआ नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अनाज नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। तो इस तरह से श्लोक, अन्वय, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आपको यह अच्छी तरह से आ जाएगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।